हम लोग विपक्ष में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ लोग बेलगाम हो जाए और जनता का शोषण करने लगे। शराबबंदी के नाम पर शराबबंदी हुई नहीं, सिर्फ होम डिलीवरी शुरू हो गई। इनका यही है, कभी बीजेपी के गठबंधन में, कभी राजद के गठबंधन में। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। भाजपा और जदयू की बढ़ती नजदीकियों की अटकलों के बीच भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने बड़ा बयान दे डाला है। सैयद शाहनवाज हुसैन ने साफ तौर पर कहा है कि अब भाजपा और जदयू का मिलना संभव नहीं है, क्योंकि ये दोनों नदी के दो किनारे हो गए हैं। भाजपा प्रवक्ता यही नहीं रुके, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार की जो सत्ता पक्ष की पार्टियां हैं, जदयू और राजद, दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे से डरते हैं। साथ ही साथ उन्होंने बिहार में बढ़ रहे अपराध पर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि बढ़ते अपराध के कारण अब कोई उद्योगपति बिहार में उद्योग लगाना नहीं चाह रहे हैं। उन्होंने बिहार में शराबबंदी कानून को भी फ्लॉप बताया है और कहा है कि अब शराब की होम डिलीवरी हो रही है। देखिए किस तरह से हमलावर रुख अपनाए हुए हैं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और क्या क्या कह रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी को तो सम्मान जो बीजेपी ने दिया है, वो राजद के लोगों ने तो कभी वो सम्मान नहीं दिया। और जहां तक गठबंधन का सवाल है, जदयू और भाजपा अब नदी के दो पार्ट हैं। एकदम एक गोपालपुर है तो एक भागलपुर है, और कोई ये इकट्ठा होने वाले नहीं है, चाहे पानी कितना कम हो जाए। लेकिन अब गलती से भी बीजेपी दूर से भी छूने को तैयार नहीं है जदयू। उधर नीतीश कुमार चाहे तो जी, नीतीश जी आप लोगों के साथ मिलना चाहते जी, नीतीश कुमार अगर चाहे तो तुम हमें चाहो या न चाहो कोई बात नहीं, तुम कहीं और ही रहो तो ज्यादा अच्छा है। अभी बिहार के अंदर भारी कंफ्यूजन है। जदयू राजद के नेता एक दूसरे से डरे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी की पार्टी जदयू में भी तरह तरह की चर्चा है, लेकिन इसके बीच में ये बात साफ तौर पे है कि यहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं। भारी रिश्वतखोरी बढ़ गई है। जब सरकार का दबदबा कम होता है तब जनता का शोषण बढ़ जाता है। हम लोग विपक्ष में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ लोग बेलगाम हो जाए और जनता का शोषण करने लगे। जिस तरह बिहार में तेजी से अपराध बढ़ा है, एक एमआईएम के नेता की हत्या हुई, एक जो रालोजद है उसके एक नेता की हत्या हुई, अब राजनीतिक हत्या भी होने लगी। इसको लेकर बिहार में बहुत चिंता है। अभी इन्वेस्टर मीट हुआ था, पहला इन्वेस्टर मीट है जिसमें मुख्यमंत्री जी का ही भाषण नहीं हुआ, कोई नया इन्वेस्टर नहीं आया। जो पुराने इन्वेस्टर थे उन्होंने ही लिख कर दिया कि इतना 1000 करोड़ लगाएंगे। जिन्होंने बिहार में इथेनॉल लगाया, वो इथेनॉल, जिन्होंने 200 करोड़ लगाया उन्होंने लिख के दिया हम 5 साल में 600 करोड़ लगाएंगे। जिन्होंने 500 करोड़ लगाया उन्होंने लिख के दिया कि हम 6000 करोड़ लगाएंगे। भाई, कहीं भी इन्वेस्टर मीट होता है तो सारे बड़े उद्योगपति आकर वहां इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लेकिन बिहार में सिर्फ खाना पूर्ति हुई तो कमिश्नर बनना चाहता है, एक दरोगा हो तो वो डीएसपी बनना चाहता है।
नीतीश कुमार जी भी बहुत दिन से मुख्यमंत्री हैं दूसरों की कृपा से, कभी राजद की कृपा, कभी बीजेपी की कृपा, इन पे कृपा आने लगती है। और एक बाबा थे, वो कहते थे कृपा कैसे आएगी, बोले कि भाई रसगुल्ले खा लो। तो आज मुख्यमंत्री जी का ये है कि इनको किसी ने बता दिया है कि कैसे मुख्यमंत्री पद पे बने रहेंगे, तो बोले दल बदल लो, मतलब दूसरे आदमी को दूसरे से गठबंधन कर लो। तो इनका यही है, कभी बीजेपी के गठबंधन में, कभी राजद के गठबंधन में रहकर मुख्यमंत्री लंबे काल तक हैं। तो वो इसलिए नहीं है कि 243 में वो सीट में जीतकर 125 सीट आ गए हों। हर बार अलायंस के मुख्यमंत्री के तौर पर उनको जाना जाएगा। हर जगह के जो मुख्यमंत्री होते हैं, अभी भजन लाल जी बने तो बहुमत के मुख्यमंत्री, अभी मोहन यादव जी बने तो बहुमत के मुख्यमंत्री, अभी साय साहब बने तो बहुमत के मुख्यमंत्री, ममता दीदी हैं तो उनको बहुमत के मुख्यमंत्री। लेकिन नीतीश बाबू जो हैं वो अलायंस के मुख्यमंत्री। लेकिन कितने दिन तक रहेंगे? बिहार के होने के नाते हम लोगों को हमदर्दी थी कि कुछ प्रमोशन होगा, कम से कम प्रधानमंत्री का तो पद खाली नहीं, कम से कम कैंडिडेट बनाने के लिए भी बहुत लोग होते हैं चुनाव में। आप देखते हैं कि हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं तो कई लोग निर्दलीय लड़ने आ जाते हैं, 4-5 हजार वोट आ जाता है, फिर भी कहते हैं हम कैंडिडेट हैं, घूमते हैं। आपने देखा होगा ऐसा, भागलपुर में हम कई बार लड़े तो हमारे सामने कई बड़े बड़े लोग लड़े और कई निर्दलीय भी लड़े। लेकिन जब वोट की गिनती आई तो वोट की गिनती में वो वोट नहीं आया, तो लोग ये उम्मीद में रहते हैं। लेकिन जिनकी जमानत भी जब्त होने वाली रहती है वो भी बूथ अगोड़ता है जाके, अब कहता है कि एकदम हम जीतिए रहे। तो कम से कम ये खुशी भी एनडीए, ये जो इंडी अलायंस है, इसने नीतीश बाबू को ये खुशी भी नहीं दी कि संयोजक बनाता, कैंडिडेट बनाता। उसमें भी ममता दीदी ने खड़गे का नाम ले लिया। ये 7 साल बिहार सरकार के काले साल के तौर पर जाना जाएगा। शराबबंदी के नाम पर शराबबंदी हुई नहीं, सिर्फ होम डिलीवरी शुरू हो गई और इतिहास में इसको यही जाना जाएगा कि सरकार की तरफ से बंद थी लेकिन होम डिलीवरी मिल रही थी और अभी भी मिल रही है। अपने दौरे के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता लगातार नीतीश कुमार, जदयू, राजद और इंडिया गठबंधन पर तंज कसते दिख रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज भागलपुर।